खून में लथपथ 19 साल का वाजिद अपने बेहोश भाई राशिद को गोद में उठाए हुए था। वो खुद भी लहूलुहान था, मगर उसे अपनी परवाह कहाँ थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ उसका भाई था। वाजिद, जिसे दोस्त मैक्सवेल के नाम से जानते थे, टेप बॉल क्रिकेट का उभरता हुआ स्टार था। लेकिन आज उसकी किस्मत देखो, वही क्रिकेट बैट जिससे वो छक्के मारता था, उसकी ज़िंदगी लेने वाला था। किसी ने हमदर्दी जताते हुए वाजिद से उसके घर का नंबर लिया और फ़ोन उसके कान से लगाया। वो अपने घर वालों से मदद मांगना चाहता था। जैसे ही किसी ने फ़ोन उठाया और वो बात करने ही वाला था कि उसके सर पर पीछे से एक ज़ोरदार वार हुआ। क्रिकेट बैट उसकी खोपड़ी की हड्डियां चकनाचूर कर गया। वाजिद मैक्सवेल अपने भाई राशिद पर ढेर हो गया। रायविंड की सड़क पर दो भाइयों का खून बह रहा था, एक क्रिकेट का सुपरस्टार और दूसरा 4 बच्चों का बाप। और इनकी मौत की वजह एक ऐसी बात जिस पर आपको यकीन ही नहीं आएगा, सिर्फ 30 रुपये। आगे इस कहानी में जो तफसीलात हैं वो आपको हिला कर रख देंगी। अगर आप हकीकत जानने की हिम्मत रखते हैं तो आइए देखते हैं कि उस दिन क्या हुआ। ये कहानी है 2 भाइयों की, वाजिद और राशिद की, जो एक छोटे से गांव रत्ती पिंडी के रहने वाले थे। बेटा दोनों भाई चले जाओ, हंसते खेलते आ जाना, हमारा कौन सा यहाँ कोई काम है। पहले राशिद नहा धो के अपने अच्छे कपड़े पहन के आया, फिर वाजिद अपना लाल सूट गुलाबी रंग का पहन के गया। मैं उन्हें देखती रही, मैं कहती थी मैंने कि मेरे बेटे कितने अच्छे लगते हैं जाते। ये उस दिन की बात है जब दोनों भाई दूध सप्लाई करने के बाद अपने गांव वापस जा रहे थे। रायवंड से गुजरते हुए वो तैमूर अवैस नाम के केले वाले के पास रुके। उन्होंने 130 रुपए के केले खरीदे। जब पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो उनके पास 100 का नोट था और बाकी 5-5 हज़ार के नोट। बहुत आम सी बात है, कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा। उन्होंने तोकीर से कहा, भाई खुले नहीं हैं, तुम 30 रुपए का डिस्काउंट दे दो या 30 रुपए के केले निकाल लो और सिर्फ 100 के दे दो। वो मान भी गया, लेकिन साथ ही खड़े तोकीर के भाई शहजाद को यह बात पसंद नहीं आई। उसने गाली दी और तंजिया कहा, ओए ये तेरा साला लगता है जो इसे रियायत दे रहा है। जवान खून था, गैरत पर बात आई तो दोनों भाइयों ने भी जवाब दिया। बस इतनी सी बात थी। शहजाद ने वजन तोलने वाला 2 किलो का पत्थर उठाया और सीधा राशिद के सर में दे मारा। राशिद लहूलुहान हो गया। वाजिद अपने भाई को बचाने के लिए लपका तो तोकीर ने ठेले पर लगी छतरी निकालकर उससे मारना शुरू कर दिया। शहजाद ने राशिद के सर पर उस पत्थर से इतने वार किए कि उसकी खोपड़ी की कोई हड्डी सलामत ना बची। लेकिन उनका दिल अभी भी नहीं भरा था। शहजाद ने फ़ोन करके अपने 2 और भाइयों और दोस्तों को भी बुला लिया जो करीब ही क्रिकेट खेल रहे थे। अगले 1 घंटे तक जुल्म और वहशत का वो खेल चलता रहा, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में नज़र भी आया। और इस सब के बीच चारों तरफ लोग थे, मगर मदद करने वाला कोई नहीं था। सब पत्थर के बुत बने तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे। काश ये कहानी यहाँ ही ख़त्म हो जाती, लेकिन असल जुल्म तो अभी शुरू हुआ था। पूरा 1 घंटा वो दोनों भाई सड़क पर उसी हालत में पड़े रहे। वो 1 घंटा जो उनकी जान बचा सकता था। पुलिस को कॉल की गई मगर कोई नहीं आया। सोचो, उनके घर वाले अपने गांव से रायविंड पहुंच गए जो 1 घंटा दूर था, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। जब जख्मी भाइयों को हॉस्पिटल ले जाया गया तो जुल्म का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। रायविंड के सरकारी हॉस्पिटल ने उन्हें फर्स्ट एड तक नहीं दी। लाहौर जनरल हॉस्पिटल में उनका बाप डॉक्टर्स के पांव पकड़ता रहा, लेकिन जवाब मिला, साइड पे हो, चल पीछे हो। इसी बेहिसी के बीच वाजिद मैक्सवेल ने दम तोड़ दिया। खबर मीडिया पर वायरल हुई तो अचानक से सब कुछ बदल गया। वही डॉक्टर्स राशिद के आगे पीछे घूमने लगे जैसे वो किसी वजीर का रिश्तेदार हो, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद राशिद भी अपने भाई वाजिद से जा मिला। जुल्म यहां भी खत्म नहीं हुआ। उनके बाप को अपने बच्चों की लाशें हासिल करने के लिए 7 घंटे तक जलील होना पड़ा, जब तक एक MPA ने इस्लामाबाद से फोन नहीं घुमाए। सुबह राशिद की डेथ होगी, वाजिद की, अब बगैर FIR वो नहीं देते, यानी कि 24-25 घंटे बाद FIR कटी। हमारा यहाँ का MPA राशिद तुफैल, उसको फ़ोन किया, वो आया है, फिर उन्होंने 1:30-2 बजे हमें डेड बॉडी दी है। दूसरी तरफ मीडिया के प्रेशर के बाद पुलिस ने आखिरकार इस कहानी के मेन किरदारों अवैस और शहजाद को ढूंढ निकाला। दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। अदालत में पेशी थी मुकदमे की, लेकिन उन्हें कुछ और ही देखने को मिला। पुलिस ने ये कहानी सुनाई कि वो अवैस और शहजाद को लेकर बाकी मुलजिमों को पकड़ने गए तो उनके साथियों ने फायरिंग कर दी और उस क्रॉस फायरिंग में दोनों मेन सस्पेक्ट्स मारे गए। केस क्लोज्ड। आप क्या सोचते हैं, क्या वो वाकई अपने साथियों की गोलियों से मारे गए या ये वो इंसाफ था जो पुलिस ने खुद सड़क पे किया था?
क्या आप पुलिस के इस इंसाफ से अग्री करते हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग।